ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित है। विचार बल संसार का सर्वश्रेष्ठ बल है। विचारों की विशिष्ट शक्ति का स्वामी होते हुए भी यदि मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य दिखाई दे तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। मानव जीवन की महत्ता इसी में है कि हम विचारवान बने। मानव जीवन की महत्ता इसी में है कि हमारा उद्देश्य जीवन मुक्ति हो और हम उसकी पूर्ति में लग जाएं, चाहे हमें उसके लिए कितना भी त्याग और बलिदान क्यों न करना पड़े। यह आवश्यक है कि हम स्व मूल्यांकन करें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की श्रेष्ठता ही हमें मानव से महामानव और देव मानव बना सकेगी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर पाशविक प्रवृत्तियां अपनाना किसी रूप में भी श्रेयस्कर नहीं है, किंतु मानवीय इतिहास में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं को अति मानव या सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से घोरतम दुष्कृत्य किए हैं। इसी दंभ के वशीभूत रावण ने न केवल सैकड़ों युद्ध लड़े, लाखों लोगों को उजाड़ा, अपितु अपने संपूर्ण कुटुंब का भी सर्वनाश करा दिया। कंस ने अपनी इसी सनक के कारण उस समय के सभी दूध पीते बच्चों का नृशंस वध कराया, तो दुर्योधन के इस अभिमान ने 18 अक्षौहिणी सेना को काल के मुख में धकेल दिया। मनुष्यता भूलोक की वस्तु है। इस धरती के श्रेष्ठ नागरिक बनकर मानवीय कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम भूलोकवासी मानव कहला सकने का गर्व और गौरव अनुभव कर सकते हैं। इससे ऊंचे जाने की इच्छा हो तो हमें ऊंचा उठना होगा। कर्तव्यनिष्ठ नागरिक मात्र रहने भर से संतुष्ट न होकर करुणा और ममता का विकास करना होगा। पुण्य और परमार्थ अपनाना होगा। अपना चरित्र उस मार्गदर्शक स्तंभ के रूप में निर्मित करना होगा जिसके प्रकाश में अगणित लोग सत पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आत्मनिर्माण मानव का कर्तव्य है, पर देव भूमिका की प्राप्ति आत्मविकास से ही संभव है। अपनी अहंता जब संकीर्णता के बंधन तोड़ती हुई विशाल व्यापक बनती है, तब समझना चाहिए कि हम देव बन रहे हैं। स्वर्ग ऊपर है ऐसा कहा गया है, वहां पहुंचने के लिए ऊंचा उठना ही पड़ेगा। चरित्र, दृष्टिकोण और कर्म तीनों को ऊंचा उठाते हुए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सरलता पूर्वक प्रवेश कर सकता है। नरक में जाने की इच्छा हो तो वो भी पूर्णतया अपने ही हाथ की बात है। नरक नीचे है, उसे अधःपतन कहते हैं। पतित जीवन जीने वाले, पतित दृष्टिकोण अपनाने वाले और पतित कर्म करने वाले अपने समग्र अधःपतन के कारण सहज ही नरक तक पहुंच सकते हैं। नीति और सदाचरण की मर्यादाओं का उल्लंघन, कर्तव्य धर्म की उपेक्षा, दूसरे के प्रति निष्ठुरता और दुष्टता का व्यवहार, इंद्रियों का स्वेच्छाचार, मन की कुटिलता जिसने अपना ली, उसे नरक तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रहती। वो फिसलता हुआ उस स्थान तक पहुंचने और चिरकाल तक रहने में सफल हो सकता है जिसे नरक कहा जाता है। देव, दानव, मनुष्य, ये तीनों वर्ग मनुष्य जाति में ही हैं। यूं वर्णनकर्ताओं ने इनकी आकृति का भी अंतर किया है, पर वो सिर्फ अलंकारिक है। ये तीनों वर्ग मनुष्य जाति में ही होते हैं। वस्तुतः आकृति में नहीं, प्रकृति में अंतर होता है। देवता सुंदर होते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, वरदान देते हैं और सत्कर्म देखकर प्रसन्न होते हैं, स्वयं सुखी रहते हैं। देखने में सुंदर, स्पर्श में सुकुमार, सदा तरुण और अमर, अमृतपाई होते हैं। कल्प वृक्ष के समीप रहने के कारण उनकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहती। असुरों का कलंकित मुख होता है, दांत बड़े बड़े, खा जाने की लोभ लिप्सा के प्रतीक, सिर पर सींग हर किसी को त्रास देने, कष्ट पहुंचाने, गिराने की दुष्प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। लाल नेत्र अहंता, ईर्ष्या और आवेश के प्रतीक हैं। ये असुर
न चैन से बैठते हैं और न बैठने देते हैं। भयावह ही उनकी आकृति होती है और प्रकृति उनकी भयंकर होती है। मनुष्य इन दोनों के बीच का है। उपकार न बन पड़े तो न सही, पर कम से कम किसी का अपकार नहीं करता। अनुकरणीय और अभिवंदनीय न बन सके, पर घृणित बनकर नहीं जीता। कर्तव्यनिष्ठ, सदाचार, स्वाभिमानी और संयत जीवन जीता है मनुष्य। मनुष्य भूलोक में रहते हैं, देवता स्वर्ग में और असुर नरक में रहते हैं। ये तीनों ही स्थितियां हम स्वेच्छा पूर्वक वर्ण करते हैं और उसी स्तर के बनकर रहते हैं। मानव चाहे तो वो देवता बन सकता है और मानव चाहे तो वो असुर बन सकता है। देवता और असुर बनने का संग्राम मनुष्य के मन में हमेशा चलता ही रहता है। एक और ईश्वर अपनी भुजाएं पसारे गोदी में चढ़ाने का, छाती से लगाने का आवाहन करता है। दूसरी ओर लोभ और मोह के बंधन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी की तरह बंधे रहते हैं। स्वार्थ की अहंता कमर में पड़े रस्सों की तरह जकड़े बैठी रहती है। पीछे लौटें, जहां के तहां रुके या आगे बढ़े, ये तीन प्रश्न ऐसे हैं जो अपना समाधान आज ही चाहते हैं और जो आपको देव, मनुष्य या असुर बना सकते हैं। अनिर्णित स्थिति का असमंजस जागृत आत्माओं के लिए क्रमशः असह्य बनता ही जाता है। वृक्ष बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बीज को गलने का पुरुषार्थ दिखाना ही पड़ता है। जो बीज गलने में हानि और बचने में लाभ देखते रहे, उन्हें उनकी कंजूसी, तुच्छता के गर्त में ही गिराई रहती है। वे प्रगति की किसी भी दिशा में थोड़े से भी आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों ही मार्ग हर विवेकशील के आगे खुले पड़े हैं। एक स्वार्थ का, दूसरा परमार्थ का। एक मूर्खता का, दूसरा दूरदर्शिता का। एक देवता का तो दूसरा असुर का। एक उत्थान का तो दूसरा पतन का। इन दोनों में से एक का चयन करने की चुनौती हर जागृत आत्मा के सामने खुली पड़ी रहती है। दोनों ओर लाभ दिखते हैं और हानि भी। मन सोचता है, भ्रमता है, भटकता रहता है। कभी एक को अपनाने की बात सोचता है तो कभी दूसरे को, कभी एक को पकड़ता है तो कभी दूसरे को, कभी एक को छोड़ता है तो कभी दूसरे को। इस असमंजस भरी मनः स्थिति को ही देवासुर संग्राम कहा गया है। इसी को अंतर्द्वंद कहते हैं। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। अंतर जगत में चलते रहने वाले इस महाभारत के कारण चित्कार और हाहाकार छाया रहता है। इस स्थिति के रहते किसी को और कुछ भले ही मिल जाए, शांति संतोष के दर्शन तो नहीं हो सकते। दैत्य पक्ष का तर्क होता है कि प्रत्यक्ष तो उपभोग है, उसका लाभ और आनंद तत्काल मिलता है। अधिकांश मनुष्य इसी मार्ग पर चल भी रहे हैं। साथी स्वजनों का परामर्श और प्रोत्साहन, दोस्तों और बंधु बांधवों का प्रोत्साहन भी इसी के लिए होता है। फिर अपने को भी दूसरों की तरह इसी मार्ग पर क्यों नहीं चलते रहना चाहिए। इंद्रिय वासना पूर्ति के लिए लालयित रहती हैं और उपभोग के जितने अवसर मिलते हैं उतनी ही बार बड़ी प्रसन्न होती हैं। आराम की, सुख साधनों की इच्छा शरीर को हर घड़ी रहती है। विनोद मनोरंजन में ही जी रमा रहता है। इनके साधन इकट्ठे करने में लगे रहने का प्रतिफल सुविधाओं और उपभोग सामग्री की बहुलता के रूप में तत्काल मिलता है। और फिर इन्हीं के लिए सोचते और करते रहने में क्या हर्ज है। साथ में परिवार रहता है, कुटुंबी रहते हैं। उनकी अनुकूलता और प्रसन्नता पाने के लिए उन्हें सुविधा देना आवश्यक है। फिर वैसा ही क्यों ना करते रहा जाए जिसकी हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार वाले अपेक्षा करते हैं। ऐसा चिंतन और ऐसा परामर्श दैत्य वर्ग का है। इसमें तात्कालिक लाभ को ही सब कुछ बताया जाता है और कहा जाता है कि प्रत्यक्ष की उपेक्षा करके परोक्ष की अपेक्षा क्यों की जाए। इन तर्कों से प्रभावित जीवात्मा को लोभ और मोहग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। वासना और तृष्णा ही उसकी गतिविधियों पर छाई रहती है। अहंता की पूर्ति इसी में लगी रहती है। लोगों का परामर्श एवं सहयोग इसी के लिए मिलता है। समीपवर्ती वातावरण का प्रभाव भी मनोभूमि पर इसी रूप में छाया रहता है। अंतरात्मा में स्थित देवता पक्ष कहता है,
सृष्टा ने मनुष्य जीवन की धरोहर किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रदान की है। देव पक्ष का तर्क ये रहता है कि तात्कालिक लोभ के आकर्षण में माया का छलावा ही फैला हुआ है। लिप्सा बिजली की चमक की तरह ही चकाचौंध उत्पन्न करती और क्षण भर में गायब हो जाती है। जुबान का चटोरपन, अश्लील कामुकता की चमक कुछ मिनटों ही रहती है। इसके उपरांत पेट खराब होने और शरीर खोखला होने का संकट ही चिरस्थायी रूप से गले बंध जाता है। विलासी श्रृंगारिकता का उद्देश्य दूसरों को आकर्षित करना और अपना बड़प्पन जताना होता है, किंतु वास्तविक परिणाम इससे ठीक उल्टा होता है। छिछोरापन, मन चलापन इससे टपकता है और इससे अप्रामाणिकता की गंध आती है। ऐसे लोग किसी की आंख भले ही लुभा लें, विश्वास किसी का भी नहीं पा सकते। संबंधियों को अनावश्यक सुविधा साधन देते रहने से उनका स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य बिगड़ता है। उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने में जब कमी पड़ती है तो तुरंत आंखें बदल जाती हैं। संचय के धन से दूसरे लोग मजे उड़ाते हैं और अपने को उसके लिए कोलों के बैल जैसी मेहनत, प्राण सुखाने वाली चिंता और अनंत काल तक सहने वाली प्रताड़ना के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। देव पक्ष बुद्धि को निरंतर यही समझाने का प्रयत्न करता है, इस सुर दुर्लभ सौभाग्य भरे अवसर को जीवन साधना में लगाया जाए और उसका सत्परिणाम वैसा ही पाया जाए जैसा कि प्रातः स्मरणीय लोक श्रद्धा के भाजन विश्व के मार्गदर्शक महामानव प्राप्त करते रहे हैं। सुख शांति की आकांक्षा आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे पूरी होती है। साधनों की मृत तृष्णा में भटकने से थकान और खीज ही पल्ले पड़ती है। कस्तूरी का मृग चैन तभी पाता है जब वो सुगंध का स्रोत अपनी नाभि में होने की जानकारी पा लेता है। सच्ची समृद्धि उत्कृष्ट मन स्थिति है, उसी के आधार पर अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। ये जान लेने पर साधनों की लालसा और उपयोग की लिप्सा का समाधान होता है, अन्यथा वो आग में घी डालते रहने की तरह घटती नहीं, बढ़ती ही रहती हैं। अब मनुष्य के सामने प्रश्न ये है कि क्या किया जाए, देवताओं की सुने कि असुरों की? अच्छा हो ईश्वर को अपने अंतःकरण के आंगन में क्रीड़ा करने का अवसर दें, देवत्व का समर्थन करें, ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय करें जिसके आधार पर देव मानवों जैसी जीवन नीति निर्धारित की जा सके। ये निर्धारण ही पर्याप्त नहीं, इसे कार्यान्वित करने के लिए सत संकल्प और उत्साह भी चाहिए। इसी उमंग भरे उभार को व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का अवतरण कहा जा सकता है। औसत भारतीय स्तर का सादा निर्वाह परिवार को संस्कारी और स्वावलंबी बना देने का उत्तरदायित्व यदि पर्याप्त माना जाए तो लोभ और मोह की फांसी से मुक्ति मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।